जैसे यहाँ पे 4 पे 12 है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 22.4444, मतलब कितना 5 6 7 पर लिख दीजिए। फिर सही है उसमें 11.567 12 है तो 676767 लिख दीजिए। इसको ऐड कीजिएगा तो एक पैटर्न आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे पैटर्न है ना 24.01212111, यानी कि 1 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें क्या करेंगे 1 2 पे बार दे सकते हैं, लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं लाना है इसलिए इसको इतना ही रखेंगे। और इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 33.59, 9 पे 12 था 9999 कर देंगे, प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, जैसे सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आएगा 0.41212122। ये 1 2 बार बार रिपीट हो रहा था, सिर्फ 1 2 पे बार दे देंगे तो उस हिसाब से हम लोग का आंसर जो है वो सी वाला हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है √10 + 2 √6 - √5। इसको हम लोग रूट में निकालने के लिए एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो रूट से निकालने के परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। तो इसको भी, ये भी इसी पैटर्न में, यहाँ पे 2 के बाद वाला ab + bc + ca में इसको तोड़ेंगे। तो √6 को हम लोग तोड़ देंगे, हो जाएगा √2 × √3, √6 आ जाएगा। फिर हमको लाना है √15, तो इसमें हो जाएगा √3, यहाँ से b जो है हमारा √3 हो गया, a हो गया ये, b हो गया ये, यहाँ से √3 हमारा b ले लिए, लेकिन हमको यहाँ माइनस में चाहिए। माइनस के लिए क्या कर लेंगे, √5 जो ले लेंगे, यानी कि c हो गया हम लोग का -√5। अब फिर उसको यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, √a c होता है तो a हो गया यहाँ पे √3 √2 और c हो गया -√5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -√10। तो ये वाला इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर दे रहा है। अब 10 के लिए देखते हैं, 10 भी जो है वो a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर, तो इस करने पर 10 आ ही जा रहा है, यानी कि जो हम लोग का a + b जो है और c है वो है √2 + √3 -√5। तो ये देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ये वाला ऑप्शन में, ये नंबर ऑप्शन में है, यहाँ ये वाला हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे इसमें नीचे वाला इक्वेशन है वो a³ b³ और c³ के फॉर्म में है। तो एक फार्मूला होता है a³ + b³ + c³ जो है 3abc के बराबर होगा। कब होता है, जब a + b + c जो है बराबर है। तो मान लिए ये इक्वेशन हमारा a है, ये इक्वेशन b है और ये इक्वेशन c है। तो तीनों को ऐड करके देखेंगे सबसे पहले। तो तीनों को जब ऐड करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0.545, इसको हम टोटल माइनस में ही ले लेंगे तो ये हमारा 0 आ रहा है, यानी कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, a + b = c = 0 हो जा रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे कि जब 3abc नीचे लिखेंगे, 3 × 0.324 0.545 माइनस में और फिर हो जाएगा 0.221। ये वाला जो है वो इसको कैंसिल आउट करेगा। उसी प्रकार से पे क्या होगा, नीचे 3abc आएगा, ऊपर जो है ये वाला इक्वेशन है, ये जो आपस में पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ -1 इसका आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट निकालना है तो 4 के पावर 169 है, 169 को जब हम भाग देंगे, सभी के पावर से भाग दीजिए 4 से, जो रिमाइंडर आता है वही फाइनल पावर हो जाता है। मतलब कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए यहाँ पर रिमाइंडर जो है 1 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर जो है 1 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर जो है 2 आएगा। तो 4 के पावर 1, 3 के पावर 1 - 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जा रहा है 7 - 49 का 9, तो इसमें 7 - 9 आ रहा है, तो इसमें 10 एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 17 - 9 8 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम सीखते हैं कि बार को तोड़ा कैसे जाता है। जैसे यहाँ पे 0.56 इसको तोड़ना होगा अगर, तो जैसे कि यहाँ पे पहले सबसे पहले लिखेंगे 56, उसके पहले जिस पे बार नहीं है उसको माइनस किया जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा 5, और उसके अंदर उसके नीचे जाएगा जिस पे बार है उसको, जितना पे बार है उतना 9, एक पे बार है तो यहाँ पे 1 9 हो जाएगा, और उसके बगल में जिसमें बार नहीं है उतना 0, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 51/90। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए इसको तोड़ते हैं, इसको कैसे तोड़ा जाएगा, इसको तोड़ने का तरीका है ऐसे कि 723, जिस पे बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -7, डिवाइड में हो गया, जितने बार है उतना 9, 2 3 बार है 9 9, एक पे बार लेते हैं 0, तो ये हम लोग हो जाएगा 716/990, ये उस प्रकार से हो जाएगा। इसका सबसे जो तोड़ने वाला है फ्रैक्शन में, इसको तोड़ने वाला उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ही। यहाँ पर 0.39 है, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ने के लिए जो भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे है 39 - 3/90,
ये हम लोग का हो जाएगा 36/90। इसको फिर वैसे ही तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 7/9। इसमें मल्टीप्लाई करना है 7/9 से, तो ये हम लोग का हो जाएगा 28/90। तो 28/90 इसको जब हम फिर से हम रेकरिंग में उसको लाना चाहे बार वाले में, तो ये कब आया होगा? जब यहाँ पे 0.31 पे बार रहा होगा तो इसको तभी आ सकता है 28। 0.31 पे जब बार होगा तभी जाके 28 आएगा। उस पर कैसे होगा? 31 - 3/90 किया जाएगा तो यहाँ से 28 आ जाएगा। यानी कि इसको हम लोग को पूरा इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक को लिखेंगे 0.31 पे बार। उसके बाद सिंपली हम उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन उतना ज़रूरत नहीं है। 0.31 इसको 5-6 बार लिख लीजिए, उसमें 0.56 को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.87777। उसमें से 0.7232323 को घटाइएगा तो आ जाएगा 0.15454554। तो 54 जो है रिपीट हो रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा उसका ये नंबर हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे निकालने का, इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पर 3 के पावर 61284 है, तो कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से ऐसा कर दे कि 5 से डिवाइड करने पर जो है वो 1 उनके करीब इसका रिमाइंडर है। तो मान लीजिए 3 के ऐसे कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका जो है पावर कम हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, इसका पावर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर का पावर 30642। तो ये हो जाएगा हम लोग का 9/5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का रिमाइंडर -1। रिमाइंडर हम लोग का -1 आ रहा है, तो -1 के पावर जो है 30 6 4 2 जो है ये इवन है, ये इवन है। तो हम लोग का पावर इवन होने का क्या हुआ कि रिमाइंडर जो है हम लोग का रिमाइंडर इसका 1 हो गया, यानी x का वैल्यू हो गया 1। और एक मतलब कि एक फिक्स है रूल है कि 4 के पावर कितना भी हो, 4 के पावर 1 0 1 2 कितना भी हो, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 4 ही आएगा। 4 के पावर कुछ भी हो और उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 4 ही आएगा। यानी कि y के वैल्यू हो गया 4, x का वैल्यू हो गया 1, तो 2 - 4 कितना हो जाएगा? -2 आंसर हो जाएगा। अब वैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको रूट से बाहर निकालना होगा। तो रूट से बाहर निकालने के लिए ये इक्वेशन है और उसको 2ab से मैच करेंगे। जैसे 2ab = 10√3। तो यहाँ से 2 से 10 कट जाएगा 5 बने, तो ab = 5√3, यानी कि a हो जाएगा हम लोग का 5 और b हो जाएगा √3। और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है 28 को। इसका स्क्वायर 25 है, इसका स्क्वायर 3, तो 25 3 28, यानी इसका हो जाएगा 5 + √3। रूट से बाहर निकल गया 5 + √3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 2 - √3, इसका आ जाएगा 2 - √3, इसका आ जाएगा 5 + √3। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो इस ये वाला प्लस हो जाएगा, आ जाएगा हम लोग फाइनली 3 + 2√3। इससे ये वाला आंसर हो जाएगा। वैसे इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? 0.39 है, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 39 - 3/90 इंटू में 8/9। यहाँ से हम लोग का आ जाएगा कितना आएगा? 32/90। लेकिन 32/90 को जो है इसमें 32 में 3 प्लस कीजिए तो हो जाएगा 35। तो हो जाएगा हम लोग का इसके जगह हो जाएगा 0.35 पे बार। उसके बाद सॉल्व करेंगे, उसका सिंपल नॉर्मल इक्वेशन के नॉर्मल ही सॉल्व करना है। तो नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 0.625 का बार रिपीट होगा। या फिर हम इसको सिंपली ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे 47 को हम लोग को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 47 - 4/90। इसको सबको ऐसे ब्रेक कर लेंगे, लेकिन वो नीचे वाले को नहीं, कोशिश करेंगे 90 या फिर 990 इसी फॉर्म में हो। नीचे वाले को कोशिश करेंगे कि हम लोग काट कूट नहीं करें। उस प्रकार से भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ये वाला आंसर आ जाएगा। और इसमें तीनों को 1 by 1 करके रेशनलाइज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √2 आएगा। इसे रेशनलाइज करना ही है, वही मेन पार्ट है। इसे इसमें हमें ध्यान देना होगा, इसको एक पार्ट में लेंगे, इसको एक पार्ट में लेंगे, यहाँ पे प्लस साइन करके रेशनलाइज करेंगे। ये सब तो आसानी है रेशनलाइज करना। ठीक है, 2.4 है तो 4 पे बार है, यानी कि इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे ये देखते हैं। तो इसको तोड़ेंगे, जो पॉइंट का पहले है उसको वैसे ही लिखेंगे। अब पॉइंट के जब आ जाएगा प्लस, उसके बाद जो नॉर्मली तोड़ना है वैसे तोड़ दीजिए। इसका हो जाएगा 4/9। इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसे को कैसे तोड़ना है पता ही है। फिर यहाँ पे इसके सब पे बार है, इसके इधर कुछ है ही नहीं, तो इसको सिंपली तोड़ा जाएगा 27 / 99। तो सिंपली ऐसे तोड़ देंगे, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे 9 के बाद 0 भी नहीं है क्योंकि पूरा बार था, तो इसको 27/99 डायरेक्ट तोड़ देंगे। इसके बाद तो सिंपल ही है, उसको ब्रेक करने के बाद आंसर आएगा 1.11 बार।
जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे 45/53 को ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ऊपर में फ्रैक्शन में 1 है, तो इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे। उल्टा करने से क्या होगा, नीचे 1 जाएगा, नीचे 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो हम लोग इक्वेशन क्या हो जाएगा 53/45 इक्वल्स टू a + 1 ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, है बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो मान लीजिए जैसे नहीं 45 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो उससे करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, इसका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 1 होल 8/45, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 + 8/45। इसको कंपेयर करेंगे इधर साइड से a + 1 लाभ 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 लाभ, तो यहाँ से a का हम लोग का वैल्यू आ जा रहा है 1, a का हम लोग का वैल्यू आ जा रहा है, यहाँ से a का वैल्यू हम लोग का हो गया 1। उसी प्रकार से अब आगे देखेंगे, अब हम लोग का क्या बचा है, हम लोग का बचा है 8/45 का जो वैल्यू है वो है 1/b + 1/c - 2/5। यहाँ पे भी देख रहे हैं 1 ऊपर अकेले है, तो फिर से इसको उल्टा रेसिप्रोकल कर दीजिए। अब फिर से हो जाएगा हम लोगों का 45/8 इक्वल्स टू b + 1/c - 2/5। अब फिर से यहाँ मिक्स फ्रैक्शन इसको तोड़ेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 45/8 को लिख सकते हैं हम लोग 5/8, यानी कि 5 + 5/8। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे फिर से मिलाएंगे तो 5 + 5/8 हो जाएगा हम लोगों का b + 1/c - 2/5। कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू 1 आया था, b का वैल्यू हो गया 5। अब फिर से बचा हम लोग के पास क्या 5/8 इक्वल्स टू 1/c - 2/5। यहाँ फिर 1 ऊपर है तो फिर से इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो फिर से हो जाएगा हम लोग का 8/5 इक्वल्स टू c - 2/5। यहाँ से c का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, इधर 2/5 को भेज देंगे तो 10/5, यानी c का वैल्यू आ जाएगा 2। a का वैल्यू आया 1, b का वैल्यू आया 5, c का वैल्यू आ गया 2। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, जब हम वैल्यू पुट करेंगे 4a - b + 3c में, तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोगों का 5। ऐसे इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, इसको सिंपली तोड़ना है, तो ये आ जाएगा हम लोग का 25√3, ये आ जाएगा हम लोग का 36√3, ये हम लोग का आ जाएगा 20√3, ये हो जाएगा 16√3। इसको तोड़ेंगे आ जाएगा 5√7, उसके बाद 16√7। इसको काट कूट करेंगे तो आ जाएगा आंसर हम लोग का 5/12। इसमें क्या करना है कि पहले जैसे √80 हो गया, √40 हो गया, √20 हो गया, ये सबको मतलब तोड़ के पहले बाहर निकालना है। उसके बाद तोड़ने के बाद क्या करना है कि रेशनलाइज कर देना है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 5 + 3 + 2√2। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, इसको यहाँ पे दिया हुआ है इस रूट में, तो पहले इसको ऊपर वाले रूट को हटाने की कोशिश करेंगे, तो 2ab इक्वल्स टू हो जाएगा 3√8। 2ab इक्वल्स टू √8 को बाहर निकालेंगे तो 3 × 2√2, अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ab इक्वल्स टू 3√2, यानी a का वैल्यू हो गया 3, b का हो गया √2। इसके हिसाब से नहीं, मतलब यहाँ पे हम a - b का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो एक हो गया 3 - √2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा उससे, तो 3 - √2 इक्वल टू a + b√2। यहाँ से मैच करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा -√2, a का वैल्यू आ जाएगा 3। तो 2a + 3ab है, 2a + 3b, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले उल्टा कीजिए, तो उल्टा करने पर हो जाएगा, इसको करने पर हो जाएगा 2 + 21/29 इक्वल टू x + 1 लाभ लाभ, x का वैल्यू हो जाएगा 2। उसी प्रकार से फिर हम y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 21/29 को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 29/21। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 + 8/21, वहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर उसी प्रकार से z का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि 21/8 को रेसिप्रोकल करेंगे, तो 21/8 इक्वल्स टू 2 डिवाइड में z + 1/4। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नहीं सॉरी 8/21 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई z + 1/4 है। तो पहले इस 2 से 8 को काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा, उसके बाद रेसिप्रोकल करेंगे, तब हो जाएगा 21/4 इक्वल्स टू सीधे हो जाएगा z + 1/4। तो अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा z का वैल्यू 5। इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे। ये सेम क्वेश्चन है पहले जो रिपीट हुआ था, इसमें 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया था, जिसको कि हम लोग इधर से पहले कट आउट करके इसको 1 बना दिए, उसके बाद सोल्यूशन को प्रोसीड किए। इसका हम लोगों का आंसर आ जाएगा 2। इसमें क्या करना है कि वैसा प्राइम नंबर का ढूंढना है, जैसे कि हम लोग एक प्राइम नंबर है 13, इसको उल्टा लिखिए 31, तो ये भी प्राइम नंबर ही है और सबको जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या कर कीजिए कि आप 11 से लेकर और वहाँ 97 तक प्राइम नंबर लिखिए, थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाए, जैसे 11, 13,
17, लेकिन 11 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है अलग अलग, ये इज़ नॉट इक्वल टू बी यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हम लोग 11 नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग लेंगे इसमें कौन कौन से नंबर लेंगे, जिसमें 13, 17, 37 और 79, यही 4 गो नंबर आएगा। और इसके बाद नहीं हाँ यही 4 गो नंबर आएगा, जैसे उसको उल्टा करने पर भी वही है, जैसे उल्टा किए 31, 71, 73 और 97, यही 4 गो मात्र नंबर है। इसको ऐड करने पर देखिए क्या होगा। इसे हमको ऐड करना है, 13 को भी ऐड करना है, प्लस 31 को भी ऐड करना है, उसके बाद 17 को भी ऐड करना है, 71 को भी ऐड करना है, उसके बाद हम लोगों को 37 को भी ऐड करना है, 73 को भी ऐड करना है, 79 को भी ऐड करना है, 97 को भी, सबको ऐड करना है, 418 आ जाएगा। अभी इसके बाद 4.263 का वैल्यू दिया हुआ है, इसका हमको निकालना है। तो इसको सबसे पहले अगर हम 4.263 में बदलना चाहिए तो क्या करेंगे, तो 1/4.263 इंटू में 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, पॉइंट हम लोग को इधर लगा रहे हैं 4 डिजिट, 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। तो इसके जब हम लिख देंगे 0.2346, ऊपर में नीचे में रहेगा 10 टू द पावर -4, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर 4, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 2346 हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए 2 डिजिट का नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट जो है वो 10 से 2 बड़ा है, तो मान लीजिए हो सकता है सबसे पहले हो सकता है हम लोग का क्या 1 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, 5 7 हो सकता, 5 2 7 हो सकता है, 6 8 हो सकता है, 7 9 हो सकता है, 8 इतना ही हो सकता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इतना हो सकता है, इतना पहले इतना ही, इसी में से कोई एक होगा ये नंबर। उसको कह रहा है इसको जब प्रोडक्ट कीजिएगा उस मतलब कि इट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू 460। जैसे कि उस नंबर से गुना कीजिए इसका जो डिजिट का सम है। मान लीजिए अगर आपका आंसर, अगर हम लोग का आंसर मान लीजिए अगर 24 होता तो 24 में गुना करना है 2 + 4 यानी कि 6 से। इस प्रकार से देखते हैं किस में गुना करने पर 460 आ सकता है। तो यहाँ से सिंपली दिख रहा है 4 6 आंसर पहले से ही है, तो हम इसको देखते हैं। तो 4 46 गुने 6 4 कितना हो जाएगा 10, तो 460। तो आंसर हम लोग कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा हम लोग का आंसर। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, जैसे 1/15 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 गुने 1/5 लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको हमको प्लस के फॉर्म में लिखना हो तो इसे लिखा जाएगा 1/2 इंटू में 1/3 माइनस में 1/5। इसको जब भी हमको और मतलब कि उसमें उस फॉर्म में लिखना होगा तो मतलब कि मतलब सबसे सिंपलर फॉर्म में इसको ऐसे ही तोड़ा जाता है। जैसे कि 1/35 है ना, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 गुने 1/7 होगा। इसको भी तोड़ना होता है 1/2 और यहाँ पे 1/5 माइनस 1/7। इस प्रकार से करेंगे तो सब में से देखेंगे कि 1/2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद से बचेगा क्या, इसमें बच रहा है 1/3 माइनस 1/5, इसमें आएगा 1 + 1/5 माइनस 1/7। ऐसे ही करते जाएगा तो बीच वाला टर्म जो है सब कैंसिल आउट होता जाएगा। 143 का आएगा 1/11 माइनस 1/13, तो यहाँ से 11 वाला भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/13, यानी कि हम लोग के पास टर्म बचेगा 1/2 इंटू में 1/3 माइनस 1/13। तो यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा 1/2, एलसीएम हो जाएगा 39, जाएगा 13 3 माइनस 3 से 13, उसके बाद आ जाएगा वैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर 5/39। लास्ट में आएगा इक्वेशन 2 टट के 1/2 13 माइनस 3/39, ये हो जाएगा 1/2 गुने 10/39, तो हो जाएगा 5/39 आंसर इसका। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि सम निकालना है, सबका सम निकालना है। तो सम निकालने का फार्मूला होता है SN = n/2 a + l। n हो गया नंबर ऑफ़ टर्म्स, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स पता नहीं है तो पहले सबसे पहले नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स के लिए होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये हो जाता है टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स के लिए, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड कॉमन डिफरेंस प्लस 1। उससे हम लोग का टोटल नंबर आज निकल जाएगा। ऐसे देखते हैं टोटल नंबर कितना है, तो 40 माइनस 6/2 प्लस 1। तो 40 में से 6 हो गया, 40 में से 6 हो गया, कितना हो गया 34, भागे 2 कीजिएगा तो हो जाएगा 17, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 18 गो। 18 बटे 2 9 हो जाएगा 9 गुने में
46। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि पलटा पलटी नहीं करना है। इसमें क्या होगी, इधर सिर्फ 2 दिया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ x निकालना है, यहाँ पे कोई और दूसरा वेरिएबल नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करना है कि ये जो है इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे से आ जाएगा 5 दूनी 10 11 1 + 1/11/2। अब ये 2 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 1 + 2/11। अब यहाँ से हो जाएगा 13/11, ऊपर में है 1 तो ये 1 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 11/13। x + 11/13 = 2। अब ये उधर भेज देंगे तो x = 2 - 11/13, यहाँ से आ जाएगा 15/13। ये आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि फैक्टर निकालना है। तो 30 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 के पावर 5। 24 को लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब × 3 के पावर 5। यहाँ से हम लोग का 2 का पावर आ जाएगा 20, 3 के पावर आ जाएगा 10 और 5 के पावर आ जाएगा 5। अब फैक्टर निकालेंगे सभी के पावर को जो है और इसको हम लोग ऐड कर देंगे। और फैक्टर निकालना हो तो इसमें +1 का ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राइम फैक्टर निकालना है ना, तो डायरेक्टली हम लोग 20 + 10 + 5 = 35 हो जाएगा। लेकिन वही हम लोग को सिर्फ फैक्टर निकालना रहता है, प्राइम फैक्टर नहीं निकालना रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जैसे कि 20 है तो 21 × 10 है तो 11 × 5 है तो 6, इसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल फैक्टर निकालेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, पहले बना चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है a³ + b³, ये क्वेश्चन है। तो a³ + b³ होता है a + b a² + b² - ab। a³ + b³ होता है a + b a² + b² - ab। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2.53 है लेकिन 25.3 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर में 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि इसको 3 बार गुना करना है। 10 से गुना करेंगे तो 25, जैसे 2.53 है, इसमें 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25.3। लेकिन 3 बार गुना करने के कारण ऊपर भी हम लोग 1000 से गुना कर देंगे और हम लोग नीचे भी 1000 से गुना कर देंगे। तो ऊपर 1000 से गुना कर देंगे, नीचे को ब्रैकेट में ही रखेंगे तो हो जाएगा क्या, ऊपर वाला हम लोग का हो जाएगा 25.3 का क्यूब और प्लस 24.7 का क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, ऊपर a + b वाला बच जाएगा और ये वाला जो है वो नीचे वाला से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग का फाइनल टर्म बचेगा, नीचे वाला 1000 बचा हुआ तो 1/1000 और ऊपर में सिर्फ बचेगा हम लोगों का 50, यानी कि इससे ही कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 5/100। तो यहाँ पर चाहिए कि हम लोग 10 के पावर क्या होगा, तो 5 × 10 के पावर -2, तो k का वैल्यू हो गया हम लोगों का -2, वही आंसर हो जाएगा। इसको सिंपली इसको ऐड कर देना है और इसको ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर जो है C आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे किया जाता है, जैसे कि मैंने 3/70 को तोड़ना है तो ऐसे किया है, जैसे कि 1/7 - 1/10। ये यहाँ पे सही है क्योंकि इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ऊपर होना चाहिए। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है तो ऊपर 3 है, या और 7 × 10 = 70 है, तो ये तो सही हो गया। तो इसको 1/7 - 1/10 में तोड़ देंगे। अब फिर है 1/42, इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे 1/6 × 1/7। तो यहाँ पे 7 और 6 के बीच का डिफरेंस जो है 1 है तो ऊपर में 1 है, तो ये भी सही हो गया। लेकिन अब देखते हैं, अब है 1/66, इसको हम तोड़े 1/6 × 1/11 में, तो इसमें क्या होगा, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है और ऊपर में 5 नहीं है। तो कोशिश ये करना है कि ऐसे वैसे मान लिया 1/6 लिख दिए और 1/11 लिख दिए, दोनों माइनस में होगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आए और यहाँ पे आए कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 1 हो। तो आप पहले 11 का मल्टीपल सोचिए, तो मान लीजिए 11 में से 6 जाएगा 5 हो जाएगा। मान लीजिए 22 में से अगर 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 कर रहे हैं 16 हो जाएगा। तो ऐसे में जो है इसको हम लोग क्या करना होगा, तो पहले से हमारे पास इक्वेशन इसमें इधर 3 से इधर से 1/7 - 1/10। फिर इसका इक्वेशन कितना है 1/6 - 1/7। देख रहे हैं 1/7 जो है 1/7 से कट रहा है, ऐसे कट रहा है। तो वैसे ही हम लोग देखेंगे कि अब इसमें से -1/10 वाला जो है या फिर +1/6 वाला जो कटेगा। तो अगर हम इसको 1/11 - 1/6 लिख के यहाँ पे 2 बैठा देते, 6 दूनी 12 - 11 हो कि 1/6
1 हो जाएगा ऊपर में, तो उस प्रकार से सही हो जाएगा। 1/66 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2/11 - 1/6 में। वैसे ही 1/170 को तोड़ना हो तो हो जाएगा क्या, तो इसका हो जाएगा 17 × 10, तो 1/17 1/10 करेंगे अगर, तो यहाँ पे हम रख देंगे 5, तो हो जाएगा 10×5 = 50। यहाँ पे हम लोग 3, तो 17 × 3 = 51, तो इस दोनों का डिफरेंस जो है 1 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 5/17 - 3/10, इसका ये हो जाएगा। उसके बाद है 1/130, इसको तोड़े 1/13 और 1 हो जाएगा 1/10। अब यहाँ पे कुछ ऐसा रहना चाहिए कि डिफरेंस जो है उसका 1 होना चाहिए। तो डिफरेंस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे हम रख दिए 4, तो ये हो जाएगा 10 × 4 = 40, और यहाँ पे रख दिए 3, तो 3 × 3 = 39, तो इसका हो जाएगा 4/13 - 3/10। उसी प्रकार से इसको भी तोड़ेंगे, तो सबको तोड़ लेंगे, तो इसको तोड़ेंगे जैसे कि 3/286 है। उसी प्रकार से 286 को तोड़ेंगे 1/3, 1/11, 1/13 में। हम लोग को ऐसे एलसीएम चाहिए कि उसके बीच का डिफरेंस जो है 1 होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। √2 + √3/2 है, तो इसको कोशिश करेंगे किसके होल स्क्वायर के रूप में आ रहा है। तो 2ab = √3/2 करेंगे, तो हम लोग का ab क्या आ जाएगा, ab आ जाएगा √3/4। अब इसको तोड़ना है, इसको भी रूट मिलाना है, तो √3/4 को हम लिख सकते हैं √3/16 लिख सकते हैं। और √3/16 को हम लोग को 2 पार्ट में तोड़ना है, तो एक पार्ट हो जाएगा 1/√4 और एक पार्ट हो जाएगा √3/4। इस ऐसे करने पे क्या होगा कि हम लोगों का ये वाला भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक जाएगा 1/√4 + √3/√4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का एक इक्वेशन हो जाएगा 1/√4 + √3/4 का होल स्क्वायर। अब माइनस में जाके यहाँ हो जाएगा 1/√4 - √3/4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर वाला कैंसिल आउट ही हो जाएगा, फिर ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका हम लोग का फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन में क्या है, पैटर्न दिया हुआ है कि 4 गो नंबर है, सब जो है उसका 3 गो फैक्टर है, एगो खुद है, एगो 1 है, और एक ठो बीच में का कोई होगा। इसमें सबसे बड़ा है Q, उसके बाद P, उसके बाद R, फिर S। तो Q P R S ऐसे सीरियल इसमें बड़ा छोटा है। तो सबसे पहले छोटा वाला देखते हैं, तो उसमें से सबसे पहले जो आएगा वो हो जाएगा 4। 4 का एक 4 होता है, एक 2 होता है और 1 होता है, तो ये तो हम लोग का मिल गया 4। उससे फिर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का जो आएगा 9। 9 में इसका फैक्टर होता है 3, 9 और 1, ये 9 हो जाएगा। तो 25 का देखें तो 25, 5 और 1, फिर 25 होगा। फिर 49 का देखें तो 7, 1 और 49, ऐसे इन करके चारों नंबर हो जाएगा। उसका वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर जो है वो -5 आ जाएगा, वाले -5 बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं इसको 1 चलो इसका जो ए हो जाएगा -s कह रहा है कि √n³ जो है वो 6 और 7 के बीच में होगा, तो कितना वैल्यू हो सकता है। तो इसका हम पहले क्या करेंगे कि 6 का क्यूब निकालेंगे। 6 का क्यूब कितना हो जाता है, 6 किसका है 216 का है, और 7 किसका है 343 का है। तो 216 से 343 के बीच में जितना वैल्यू होगा वो सब का कोई ना कोई क्यूब हो सकता है। तो उसके लिए कितना वैल्यू होगा टोटल उसके बीच में, यानी कि n जो है वो 217 से लेकर 342 तक हो सकता है। 216 6 का हो जाएगा, 343 जो है वो 7 का हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, तो जितना घटाइए 342 में से 217 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 125, इसमें 1 ऐड कर दिए, टोटल 126 का वैल्यू हो जाएगा। और x y z 3 को प्राइम नंबर है, इसमें x + y + z करने पर 70 आएगा। तो 3 को प्राइम नंबर ढूंढना है, तो ऐसा ढूंढना होगा जिसमें लास्ट में ऐड करने पर तो 7, 1, 8, 2, 10, 1, 2 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, फिर 37 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में करा है 400 से 700 बीच में ऐसा नंबर पता करना है कहेगा। इसमें 6 जो है एग्जैक्ट 2 बार आएगा। सबसे पहले हो जाएगा 466, 566, फिर 606, 616, 626, 636, 646, 656, 666, 676, 686 और 696, इतना हो जाएगा। तो ये हो गया 9 गो और ये हो गया 2, 11 गो। तो ये तो पहले 11 गो हो गया। उसके बाद इसमें जो है 666 नहीं लेना है, तो उसके बाद क्या करेंगे 660 के बाद 661, 662, 663, 664, 665, 666 नहीं लेना है, 667, 668, 669,
ऐसे टोटल 9 को नंबर हो जाएगा। तो 9 9 18, उधर से हो गया 9 को, पहले 11 को था, इधर आया फिर 9 को, तो टोटल हो गया 20 को नंबर हो जाएगा। 531 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, पता करना है कौन सबसे छोटा फ्रैक्शन है। तो छोटा फ्रैक्शन है या तो दो से कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो एलसीएम निकाल कर मल्टीप्लाई करके किया था, लेकिन सब का सब प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो सिंपली क्या करना है कि सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 5/11 × 100। इसमें जो पॉइंट में थोड़ा आंसर तो आएगा, लेकिन यहाँ से एक तो आइडिया मिल जाएगा। जैसे 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 से 11 9 जा 99, और फिर पॉइंट 10 है तो 9.0 नहीं, लगभग इसका वैल्यू हो जाएगा 45 के करीब हो जाएगा इसका वैल्यू। फिर वैसे ही 7/12 में 100 से गुना करेंगे, 12 से 12 8 96, 12 8 जा 96, और पॉइंट 3, तो 8 7 जा 56 के करीब आ रहा है, तो इससे ज़्यादा हो गया। अभी तक ये वाला सबसे छोटा चल रहा है। फिर 8/13 में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से 91, 8 से तो 56 हो जा रहा है, ऐसे ही ये भी ज़्यादा हो गया। अब 9/17 में भी 100 से करेंगे तो इसमें हो जाएगा 17 5 जा 85, और फिर पॉइंट में जाके ज़्यादा ही होगा 45 से। सबसे छोटा जो है वो 5/11 ही होगा। इसमें हम लोगों को सॉल्व करना था, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको 99 + 11/99 ऐसे लिख सकते हैं। तो सब में से 99 कॉमन कर लेंगे तो हम लोग को टोटल कितना बार 1 1 आएगा, 1 1 11 13 15 67, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स इसे निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना होगा इसे करके, तो उसके लिए हो जाएगा 67 - 11, कॉमन डिफरेंस 2 का है +1, तो 7 में से 1 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 2 से हो गया 28, यानी कि टोटल टर्म जो है 29 गो है। तो यहाँ से हम लोगों का 99 इसे कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 29, + 11/99 + 13/99। तो इधर से भी ऐसे हम लोग कर लेंगे, इसको टोटल टर्म्स सम निकाल के ऊपर फार्मूला लगा देंगे, ऐसे = n/2 फर्स्ट टर्म + लास्ट टर्म वाला से ऊपर वाला का सम निकाल के उसमें 99 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका भी हम लोग का सोल्यूशन पता चल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 95120/33। तो ये जो टूटेगा तो हो जाएगा 0.06, ये हो जाएगा तो 0.6, ऐसे ही ये वाला टूटेगा तो हो जाएगा 0.54 का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा 108 का स्क्वायर है, सब जो परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो फिर 5.4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो है 1.08 का स्क्वायर है। ये सब जो है किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये टूट के आ जाएगा 5.4 / 1.08 + 0.54 / 10.8 + 0.06 / 0.6। इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, सॉल्व करने के बाद जो है वो आंसर आएगा इसका 103/20, यानी कि बी जो है वो आंसर आ जाएगा। इसमें जो है सम पूछ रहा है जो कॉमन टर्म आएगा इसमें, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस 7 का है, इसमें जो है 4 का है। इसमें 23 जो है ये दोनों में पहला कॉमन टर्म आएगा, इसमें भी 23 और इसमें भी 23। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या आता है, पहला कॉमन डिफरेंस 7, दूसरा कॉमन डिफरेंस 4, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 28। उस हिसाब से पहला टर्म 23 था ना, इस दोनों का एलसीएम 7 और 4 का हो गया 28। तो 23 के बाद जो अगला टर्म होगा वो 23 में 28 जोड़ दीजिए तो 51 होगा, यानी कि हम लोगों को फर्स्ट टर्म मिल गया। कॉमन डिफरेंस जो एलसीएम आया वो कॉमन डिफरेंस हो गया। हम लोगों को निकालना है कि टोटल टर्म क्या होगा। तो टोटल टर्म निकालने के जो लास्ट टर्म होगा 632 से तो छोटा ही होगा, तभी जाएगा दोनों में कॉमन होगा। तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, ये जो है वो 632 से छोटा होना चाहिए। तो a जो है हम लोग का इसमें हो गया 23, n हम लोग को निकालना है, d हम लोग का है 28, ये हो गया 632 से कम होना चाहिए। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू जो आएगा 22.75 आएगा, लेकिन n का वैल्यू हम लोग 22 वहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 22 है। अब हम लोग निकाल सकते हैं तो 22/2 कर देंगे और लास्ट टर्म निकाल लेंगे। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए या फिर डायरेक्टिव फॉर्म सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a + n - 1 × d। n का है 22 गो है, तो यहाँ जाएगा 11 2 × 23 + 22 में से वो कम हो गया 21 × 28। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 6974। हम लोग क्या करना है, तो इसमें जो है इसको सॉल्व करना, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो इसमें पैटर्न देखें, इसमें n × में n + 1 है, फिर इसमें क्या कि इसमें 2 है, 2 से 3 तो n है, फिर n + 1 है। इसको जब n × में n + 1 को जो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा n² + n, यानी कि इसको जोड़ना है, यानी कि n² को भी जोड़ना है और n को भी जोड़ना है। तो n² का सम हो जाता है
किसी के भी स्क्वायर को जोड़ने का एक वो होता है, फार्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये n स्क्वायर का सम हो जाता है। n इंटू में n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये स्क्वायर के लिए हो जाता है। फिर सिर्फ n के लिए हो जाएगा, हम लोग अगर हम लोग टोटल टर्म है n स्क्वायर प्लस n, तो इसका समेशन ऑफ n टर्म्स हो जाएगा n इंटू में n प्लस 1 बाई 2। यहाँ पे n का वैल्यू है वो 20 है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हम लोग आंसर आ जाएगा 3080 आ जाएगा। नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। ये हम लोग वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया।